हेलो साथियों, आज फिर से हम सभी लोग एक जीव विज्ञान के बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ये प्राकृतिक कुछ घटनाएं हैं जो हम सभी मानव और भी जो जंतु हैं उनमें घटित होता है। ठीक है, वैसे हम लोग जानेंगे मानव में इन चीजों को। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने टॉपिक को लिया है, आज का हम सभी लोगों का टॉपिक है। एक चीज और बता दें कि ये टॉपिक आज आप सभी लोगों को पक्का है कि एकदम मजेदार तरीके से समझ में आएगा और एकदम आनंदमयी तरीके से आप सभी लोग समझ पाएंगे। ठीक है, उदाहरण अगल बगल से आप लोगों के वातावरण से देंगे जिससे आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो आइए आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? जुड़वा बच्चे। क्या है भाई हमारा टॉपिक? जुड़वा बच्चे। चलिए भाई, जुड़वा बच्चे पर हम लोग कुछ बात करते हैं। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कब होते हैं, कब जुड़वा बच्चे एक ही जैसे, सॉरी, कैसे जुड़वा बच्चे एक ही जैसे कब लगते हैं, मतलब दोनों एक का जैसा, मतलब देख करके पहचान में नहीं आए कि फलनवा है कि ढिमकनवा है, मतलब ये कलुआ है कि ललुआ है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसी चीजों को भी हम लोग जानेंगे। कुछ ऐसी हैं नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं अकेले, जैसे हम पैदा हुए हैं, आप लोग कहीं ना कहीं पैदा हुए होंगे, ऐसी चीजों को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को बनाना होगा पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ठीक है भाई, हम लोगों ने मादा जनन तंत्र को बना लिया है। अब इसमें हम सभी लोग पहले क्या करेंगे भाई? ओवरी को बना, सॉरी, ओवरी तो बना हुआ है, ओवम को बनाएंगे। ठीक है, ओवम को बना लेते हैं। ये रहा भाई हम लोगों का ओवरी। इसको क्या बोलते हैं भाई? ओवरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं भाई? अंडाशय। ठीक है, कितने होते हैं? दो होते हैं। पक्षियों में कितने होते हैं? एक होते हैं। अब इसमें ओवम हम लोग बना लेते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, एक चीज आप लोगों को बता दें कि ओवम, जो ओवम का निर्माण होता है, एक बार में एक ही ओवम का निर्माण नहीं होता बाबू। ओवम का निर्माण होते रहता है और फैलोपियन नलिका में, मतलब धकेले जाते हैं। कौन ढकेलता है भाई उनको? फैलोपियन नलिका में परिपक्व होने के बाद कौन पहुंचाता है? अंडाशय। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि 28 दिन ये अपना काम करते हैं, एक ओवरी 28 दिन काम करता है। अब देखो, अब ये क्या है आपका ऊपर? फैलोपियन नलिका। क्या है भाई? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। नलिका, ठीक है, ये रही आपकी फैलोपियन नलिका। अब आप सभी लोगों को बता दें भाई, जैसे पहली बात, मैथुन क्रिया पूर्ण होने के बाद, जैसे एक स्त्री और पुरुष आपस में संलयन करते हैं। ठीक है, संलयन का मतलब एक स्त्री है एक पुरुष है। ठीक है, एक नर और मादा दोनों आपस में मैथुन क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, जनन क्रिया को संपन्न करते हैं। जनन क्रिया, मैथुन क्रिया कहाँ संपन्न होती है भाई? मादा के योनि में। कहाँ भाई? मादा के योनि में। अब जनन क्रिया संपन्न होने के बाद क्या होता है? पुरुष के शिश्न के द्वारा मादा के योनि में क्या, स्पर्म, वीर्य को क्या कर दिया जाता है? स्खलित कर दिया जाता है। और स्खलित किया जाएगा तो वीर्य में क्या होंगे भाई? शुक्राणु होंगे, स्पर्म शुक्राणु होते हैं। ठीक है, शुक्राणु, ये क्या होते हैं भाई? शुक्राणु। ऐसे शुक्राणु हो गए। ठीक है, वीर्य में शुक्राणु। अब शुक्राणु कहाँ जाएंगे? अब देखो भाई, इधर मान लीजिए कि परिपक्व होकर के कौन आ गया है? ओवम आ गया फैलोपियन नलिका में। ठीक है, कहाँ आ गया है? फैलोपियन नलिका में। इधर से गए शुक्राणु। ठीक है, इधर से शुक्राणु गए मैथुन क्रिया के बाद। अब यहां पर क्या होगा? एक शुक्राणु का एक अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन होगा। निषेचन करके क्या करेंगे? पुरुष का वो जो शुक्राणु गया है, स्पर्म गया है, इसका न्यूक्लियस और मादा के ओवम का, अंडा का न्यूक्लियस, दोनों का आपस में मिल जाएंगे और एक साधारण एकलौते अकेले एक बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, एक बच्चे का निर्माण होगा। जैसे इधर हम बता देते हैं, मान लीजिए बड़ा में थोड़ा बना देते हैं जी। ये क्या हो गया भाई? ओवम। ठीक है, ये हो गया ओवम। अब यहां पर देखो भाई, ये हो गया आपका शुक्राणु। कौन हो गया भाई? शुक्राणु। ठीक है, अब शुक्राणु क्या करेगा भाई? इस क्या बोला जाता है? ओवम के साथ
फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, निषेचन क्रिया संपन्न करेगा। ठीक है, निषेचन क्रिया संपन्न करके क्या करेगा, ये पहले एक चीज और आप लोगों को बता दे, ये क्या है, ये 2 लेयर होते हैं। ओवम के कितने लेयर होते हैं भाई, दो लेयर होते हैं। कौन कौन से, कोरोना रेडियोटा और एक क्या होता है, जोना प्लेसोडा। क्या होता है, एक होता है कोरोना रेडियोटा, दूसरा होता है जोना प्लेसोडा। लिख देते हैं भाई, कोरोना रेडियोटा, दूसरा आपका हो जाता है जोना प्लेसोडा। ठीक है भाई, ये 2 लेयर है। ठीक है, ये ओवम के ऊपर 2 लेयर होते हैं, कोरोना रेडियोटा, दूसरा हो जाता है आपका जोना प्लेसोडा। ठीक है, ये 2 लेयर है। इन दोनों लेयर को क्या करता है, जो वही एक ओवम इन दोनों लेयरों को तोड़ेगा। वैसे देखिए, ओवम तो कई सारे जाते हैं, कितने जाते हैं भाई, बहुत सारे ओवम आते हैं। ऐसे ओवम तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन कितने का होता है, केवल एक ही करेगा। ओवम के साथ मतलब वो क्या बोला, मारपीट कौन करेगा, मिलने की क्रिया कौन करेगा, केवल एक ही। अब जो वही एक क्या बोला जाता है, शुक्राणु स्पर्म इस कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसोडा को तोड़ता है, मतलब इसके अंदर घुसता है, तो वही इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका जो न्यूक्लियस होता है ओवम का, ये तुरंत बता देता है भाई, सॉरी ये इसका स्पर्म का न्यूक्लियस तुरंत इसको बता देता है भाई देखिए हम आ गए हैं। ठीक है, अब हमारी व्यवस्था की जाए, हम यहाँ रहेंगे अब। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इसका स्पर्म का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। और एक चीज बता दें, ये जो वही एक तो घुसेगा, बाकी जो जोना ये क्या बोला जाता है, कोरोना रेडियोटा, जोना प्लेसोडा, ये पूरे अपना क्या करते हैं, जो अगल बगल का आवरण होता है, लेयर होते हैं, वो तुरंत क्या कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, ताकि दूसरे स्पर्म अंदर न घुस पाए। ठीक है, अब ये एक ओवम और एक शुक्राणु दोनों के न्यूक्लियस मिलने के बाद, निषेचन के बाद न्यूक्लियस दोनों का मिल जाएगा। न्यूक्लियस मिलकर के कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ कहा आ जाएगा, यहाँ यूट्रस में। कहा आ जाएगा भाई, यूट्रस में, गर्भाशय में। अब ऐसे एक ओवम और एक स्पर्म माने शुक्राणु, एक अंडाणु और एक शुक्राणु के न्यूक्लियस के मिलने से जो बच्चा बनेगा वो अकेले पैदा होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम हैं भाई, हम अकेले पैदा हुए हैं, आप लोगों का तो बता नहीं सकते हैं, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अकेले बच्चा पैदा कब होगा, जब एक मादा सॉरी एक ओवम का एक शुक्राणु एक स्पर्म के साथ का न्यूक्लियस आपस में मिलेगा तो एक बच्चा पैदा होगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। लेकिन कभी कभी घटनाएं ऐसी हो जाती है बाबू ना, देखो एक शुक्राणु से इनका फर्टिलाइजेशन तो होगा, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, इनका मान लीजिए ओवम का फर्टिलाइजेशन किससे होगा भाई, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का, ओवम का, दोनों का फर्टिलाइजेशन आपस में होगा। ठीक है, निषेचन क्रिया पूर्ण हुई, दोनों का न्यूक्लियस मिल गया। न्यूक्लियस मिलने के बाद, ठीक है, न्यूक्लियस मिलने के बाद ये कहां आते हैं, गर्भाशय में। और बहुत कम चांस होता है लेकिन होता है, आप लोग भी देखे होंगे। ये क्या होता है, इनमें विभाजन की क्रिया हो जाती है। क्या हो जाता है भाई, विभाजन की क्रिया हो जाती है। ओवम जो होता है आपका भाई ना, मतलब जो इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिले रहते हैं, वो मतलब निषेचन क्रिया पूर्ण हुई, दोनों आपस में मिल गए, दोनों के न्यूक्लियस। उसके बाद कुछ देर बाद मतलब 2-4 दिन बाद क्या हो जाते हैं, ये जो न्यूक्लियस दोनों मिले हैं वो 2 भागों में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, विभाजन कर जाते हैं। और ये बहुत कम चांस होता है लेकिन हो जाते हैं। अब इनके जो एक स्पर्म और एक ओवम के न्यूक्लियस के मिलने के बाद जो विभाजन की क्रिया हो जाती है 2-4 दिन बाद, ठीक है, 2-4 दिन बाद जो विभाजन की क्रिया हो जाती है, अब क्या होगा, ये अलग बच्चा बनेगा, ये अलग बच्चा बनेगा। ठीक है, अब कितने बच्चों का यहाँ निर्माण होगा भाई, 2 बच्चों का। कितने बच्चों का, 2 बच्चों का निर्माण होगा। अब बता दें आपको, इस स्थिति में जो बच्चे पैदा होते हैं वो दोनों, देखो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस तो एक ही का है ना। देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम है, दोनों एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका भी एक ही न्यूक्लियस, इसका भी, दोनों के एक ही न्यूक्लियस मिले हैं और एक ही न्यूक्लियस से विभाजन की क्रिया के बाद ये 2 बन गया। तो ये बताओ, न्यूक्लियस तो दोनों का एक ही है, तो ये जो बनेगा, ये वाला जो भाग बनेगा, ये वाला जो भाग बनेगा और ये वाला जो भाग बनेगा, दोनों जो पैदा होंगे वो या तो दोनों लड़के रहेंगे या तो दोनों लड़कियां रहेंगी। इस स्थिति में या तो दोनों लड़के रहेंगे या तो दोनों लड़कियां रहेंगी।
ठीक है, समझ गए कि नहीं। और दोनों एकदम हुबहू एक जैसे रहेंगे, मतलब ये समझ लो आप, कुछ भी नहीं बदलेगा उन दोनों का, कुछ भी। ऐसे बच्चों, जब इस क्रिया के द्वारा बच्चों का निर्माण होता है तो उनका कुछ भी नहीं बदलता है। मतलब ये समझ लो, केवल फिंगरप्रिंट आप लोगों के मन में आएगा कि फिंगरप्रिंट तो बदलेगा जी, बस फिंगरप्रिंट और आई, ये समझ रहे हो ना, आंख, ये दोनों चीजें बस बदलती हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदलता, आप पहचान ही नहीं सकते हो। समझ गए कि नहीं। ऐसा होते ससुरा सब कि बहू ने पहचान पाए, समझ गए कि नहीं। इससे ये दोनों एक ही किस्म के बनेंगे, समझ गए कि नहीं। हाँ, कभी कभी एक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि दो ओवम, अब समझो, दोनों जुड़वा अलग अलग किस्म के पैदा होते हैं, अलग अलग किस्म के रहते हैं, देखने में पहचान में आ जाए, भले जुड़वा रहे लेकिन पहचान में आ जाए, बड़का ही छोटका ही, ललुआ ही कलुआ, ठीक है। ऐसे वाले कैसे होते हैं भाई, कभी कभी क्या होता है भाई ना, देखो यहाँ से दो ओवम एक साथ ही परिपक्व होकर के फैलोपियन नलिका में आ जाते हैं। अब देखो भाई, आप सभी लोगों को पता है एक बार जब मैथुन क्रिया के बाद वीर्य स्खलित होता है योनि में, ठीक है, वेजाइना में मादा के, तो उस स्थिति में क्या बोला जाता है, एक बार के वीर्य स्खलन में बहुत सारे क्या बोला जाता है, करोड़ों की संख्या में ये क्या बोला जाता है, स्पर्म शुक्राणु क्या होते हैं भाई, अस्खलित होते हैं। मतलब कई सारे करोड़ों शुक्राणु क्या होते हैं भाई, अस्खलित होते हैं। और करोड़ों शुक्राणु मतलब लाखों शुक्राणु क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और जाते किधर है, फैलोपियन नलिका की ओर। अब फैलोपियन नलिका में पता चला कि दो, जैसे दो तो ओवम एक साथ ही, बहुत कम चांस यह भी होता है, लेकिन दो ओवम एक साथ ही परिपक्व होकर के फैलोपियन नलिका में आ गए, और इधर से शुक्राणु तो मजे से जैसा करते हैं, दोनों आपस में क्या कर लिए भाई, देखो यहाँ दो ओवम और दो शुक्राणु मिल करके आपस में संलयन कर लिए। क्या कर लिए भाई, संलयन कर लिए। देखो दो ओवम है, दो शुक्राणु है, ऐसे अलग बना लेते हैं, ठीक है, दो ओवम दो शुक्राणु, ठीक है, दो ओवम दो शुक्राणु। तो अब देखो भाई, इसका भी न्यूक्लियस अलग रहेगा, इसका भी न्यूक्लियस अलग रहेगा, इसका भी न्यूक्लियस अलग हो सकता है, इसका भी न्यूक्लियस अलग हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। इन दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इस ऐसे वाली जो स्थिति से बच्चे पैदा होंगे ना, वो एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है। क्या हो जाएगा भाई, एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है, समझ गए कि नहीं। दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं, और एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं। लेकिन जुड़वा पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे भाई, जुड़वा। और लेकिन इन इन लोगों को देखने पर ना आप पहचान सकते हैं, देखकर क्या हो जाएंगे, पहचान लेंगे, ये दोनों पहचान में आ जाते हैं। लेकिन पैदा कैसे हो सकते हैं, एक मेल हो सकता है, एक फीमेल, ये क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इन दोनों का न्यूक्लियस क्या है, एक ही है, समझ गए कि नहीं। इसमें ऐसा नहीं होता है, समझ गए भाई। ये आप लोगों को जुड़वा बच्चे समझ में आए। दो ओवम के न्यूक्लियस मिल करके, दो शुक्राणु के न्यूक्लियस आपस में मिल करके बच्चे पैदा करते हैं, तो दोनों मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं। लेकिन इसमें दोनों बच्चों को आप पहचान सकते हैं, समझ गए कि नहीं। और हालांकि यह भी कम चांस होता है, लेकिन इससे भी कम चांस वाला ये है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अनआइडेंटिकल। क्या बोलते हैं भाई, अनआइडेंटिकल जुड़वा। क्या बोलते हैं भाई इसको, अनआइडेंटिकल जुड़वा, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं अनआइडेंटिकल जुड़वा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस शुक्राणु के और एक न्यूक्लियस ओवम के मिल करके विभाजन के बाद दो बच्चे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिकल जुड़वा। क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिकल जुड़वा, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको जान लीजिए भाई, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, नहीं हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को आप सभी लोग प्यार दीजिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही कामना करते हैं हम। जय हिंद।